अगला और अंतिम पद कवितावली से जो लिया गया है वो अंतिम पद है। इस पद में भगवान राम की दांतों की पंक्ति का यहाँ पर अर्थात चेहरे की सुंदरता का बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। आइए समझते हैं, पहले पढ़ते हैं इसको। लिखा हुआ है, बर दंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघराली लटें लटकें मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, न्यौछावर प्राण करें तुलसी बल जाऊं लला इन बोलन की। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ पर जो प्रस्तुति की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। समझते हैं इसका अर्थ कि वर दंत की पंगति कुंद कली। वर दंत माने होता है भगवान राम के मुख के अंदर जो दांत हैं उनकी जो पंक्ति है। वर दंत की पंगति कुंद कली। कुंद कली मतलब एक जो फल होता है अनार के जैसा, उस फल में जैसे कि आप अनार को ही उदाहरण के रूप में मान लीजिए। अनार के फलों को जब हम देखते हैं उनके अंदर जो बीज निकलते हैं तो बीज में जो दाना होता है वो दाना बिल्कुल एक पंक्ति में रहता है। उस पंक्ति में वो लाल लाल अंदर सफ़ेद सफ़ेद उनके वो दिखते हैं। ऐसे ही भगवान राम के मुख में जो दांत हैं वो थोड़े थोड़े सफ़ेद और ऊपर उनकी जो मसूड़ जिनको कहते हैं वो बिल्कुल कुंद कली के फल के समान दिखाई दे रहे हैं। बर दंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की। अधराधर का मतलब होता है होंठ, ऊपर के और नीचे के दोनों जो होंठ हैं उनको देख कर ऐसा लगता है जैसे कि नवीन पत्तलों की पल्लव माने होते हैं पत्ते की जो कोपलें होती हैं उस कोपलों की भांति ये उनके मतलब होंठ चमक रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान राम के मुख में जो दांत हैं वो कुंदकली के बीज के समान दिखाई दे रहे हैं और उनके जो होंठ हैं वो पल्लव की जो कोपलें हैं नाजुक जो पत्ते होते हैं उन पत्तों की भांति गुलाबी गुलाबी दिखाई दे रहे हैं। चपला चमके घन बीच जगह। चपला आने होती है बिजली, चमके जब बिजली चमकती है घनों के बीच, घन माने बादलों के बीच, उसी प्रकार छवि मोतिन माल अमोलन की। अर्थात भगवान राम के गले में, भगवान राम का बदन सांवला है, सांवले बदन के गले में मोतियों की माला भगवान राम पहने हुए हैं। जब मोतियों की माला चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे कि सांवले बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो। अर्थात भगवान राम के गले में जो मोतियों की माला बिजली की तरह चमकती दिखाई देती है। घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। अर्थात उनके बालों की लटें, घुंघराले बालों की लटें मुख के ऊपर लटक रही हैं। कुंडल लोल, कुंडल मान होते हैं कानों में पहने वाले आभूषण, कानों के जो आभूषण हैं कुंडल हैं। लोल मान होते हैं गोल, कपोलन मान होते हैं गालों के ऊपर। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान राम के घुंघराले बालों की लटें मुख के ऊपर लटक रही हैं और उनके कानों के कुंडल उनके गोल गोल गालों के ऊपर लटकते हुए हिलते डुलते बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। न्यौछावर प्राण करें तुलसी बल जाऊं लला इन बोलन की। जब बालक राम कुछ मुख से बोलते हैं, तोतले वचन जो बोलते हैं, उन बोलों को सुनकर कवि का हृदय गदगद हो जाता है। कवि कहते हैं कि मैं उनके बोलों पर अपने प्राणों को न्यौछावर करता हूँ। भगवान राम के ऐसे अप्रियतम बोल हमको हमेशा कानों में सुनाई देते रहें। तो मुझे आशा है आपको पांचों पद कवितावली के पांचों पदों का भावार्थ संदर्भ प्रसंग सहित बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आपको बताया मैंने दुर्बिल अर्थात चंद्रकला सवैया में यहाँ पर महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। राम के सौंदर्य का, शारीरिक रूप सौंदर्य का अद्भुत वर्णन यहाँ पर दो सखियों की वार्तालाप के माध्यम से किया गया है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक आदि अलंकारों का पांचों पदों में बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। भाषा अवधि है और रस वात्सल्य है। धन्यवाद।